Yes, dear students, if you remember last time हमने क्या डिस्कस करा था? Try to recall. In last session we discussed yes glass slab. This is the rectangular glass slab, and we have discussed refraction through glass slab. Refraction कैसे होता है? How does refraction take place through glass slab? We discussed what is incident ray, what is refracted ray, what is emergent ray, and what is lateral displacement. Okay, we discussed in this last session. तो जो लास्ट सेशन था रिलेटेड टू दिस ग्लास स्लैब, इसमें हमने सब डिस्कस किए थे. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर हम पूछे तो क्या है ये? यस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एंड एन इमर्जेंट रे. So this is known as lateral displacement. Perpendicular word is important here, right? And what is the relationship between angle of incidence and angle of emergence? So in rectangular glass slab, angle of incident I is always equal to the angle of emergence. So I is equal to E, angle of emergence. When we do the experiment of rectangular glass slab, means refraction through rectangular glass slab. Okay. So now coming to the today's point. So you can see one arrow is there on the board. And if I put this glass slab on the arrow, here you find that there is no change in the shape of the arrow. Arrow वैसा ही आपको दिखाई देता है जैसा ये है. इसके साइज में कोई डिफरेंस नजर आपको नहीं आता है. ठीक है. एक और पीस हम लेते हैं. दिस इज आल्सो ऑफ ग्लास. देखिए इसको अगर हम यहाँ रखें, we can see there is no change in the size of the arrow. There is no change in the size of the arrow. Arrow का साइज वैसे ही रहता है. लेकिन अगर हम एक और पीस लें, this is also made of glass. ये भी ग्लास का बना हुआ है. This is also transparent like previous two pieces. ये भी ट्रांसपेरेंट है. ठीक है. बट इसका शेप कैसा है? सर्कुलर है. Now I am going to put it on the arrow. अब इसमें अगर आप देखें तो एरो का साइज, एरो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? यस, एरो, यस, इट अपीयर्स स्मॉल. ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा. यस, इट अपीयर्स स्मॉल. ओके, देखिए, यस, इट अपीयर्स स्मॉल. ठीक है. नाउ अनदर पीस ऑफ ग्लास. एक और हमने ग्लास का पीस लिया. You can see it is also circular, it is also transparent. But if you look at this edge, ये जो इसकी edge है, ये जो पहले वाला पीस है, इसकी edge देखिए दोनों में डिफरेंस है. This is thicker than this edge. ठीक है, ये इसमें thicker है. अगर हम इस वाले को अब इस पर रखते हैं तो देखिए क्या होता है. एरो पर रखते हैं. Yes, size of the arrow कैसा दिखाई दे रहा है? साइज ऑफ द एरो इज बिगर, है ना? तो इट इज बिगर नाउ. तो इस केस में ये जो लेंस है, हमने बोल दिया, पहले बोल दिया कि लेंस है. तो इन दिस केस साइज ऑफ द एरो इट अपीयर्स बिगर, राइट? तो व्हाट डू वी कॉल दीस टू पीसेस? इन दोनों पीसेस को क्या कहते हैं? हमने अभी आपको बता दिया कि इनको क्या कहते हैं? लेंसेस कहते हैं. तो दीस टू पीसेस आर नोन एज लेंसेस. बट व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज आर दीस? किस तरह के लेंसेज हैं दोनों? इनके दोनों के नाम क्या क्या हैं? दिस वी शैल बी डिस्कसिंग टुडे. ठीक है. तो इन दोनों लेंसेज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन लेंसेज के नाम क्या है और इनको, और इनका एक ही नाम है या इनके दूसरे नाम भी है कोई. ठीक है. बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा आपका जब एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं इन दिस मंथ ओनली. तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस questions, right? So here if I start with this lens, ये लेंस से शुरू करें. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है हमारे पास, सर लेंस है क्या? ये तो बताइए. लेंस शुरू करने से पहले बताइए कि लेंस है क्या. वो तो ठीक है, इट्स एज एंड इट्स एज. इसकी एज और इसकी एज और इसकी एज दोनों में डिफरेंस है. इनका सर्कुलर साइज, सर्कुलर शेप दोनों का है. बट ये बीच में कैसा है, ये है, ये सेंटर से कैसा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो सबसे पहले लेंस है क्या? लेंस, तो लेंस इज कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है. ये तो वर्ड आएगा इसमें. इट इज ए ट्रांसपेरेंट. यस, कैसा मीडियम है? यस एनीवन?
transparent medium bounded by two spherical refracting surfaces. ओके, तो स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना, तो इसमें ट्रांसपेरेंट तो है ये, देखिए राइट, ट्रांसपेरेंट तो है ये, और इसमें क्या स्पेरिकल, तो ये जो पोर्शन इसके हैं दोनों, तो दे आर टू पार्ट्स, वन दिस साइड अनदर इज दिस साइड। सेम वे ये जो लेंस है इसमें भी वन साइड स्पेरिकल surface and this side is also spherical surface, so these it has two spherical surfaces, so each lens has two spherical surfaces. Okay, जो हम लोग अभी 9th 10th में लेंस पढ़ते हैं दोनों में spherical surfaces होंगे, bounded by two spherical surfaces, spherical refracting surfaces. Surfaces कैसे refracting means refraction is taking place from both the surfaces, refraction दोनों से हो रहा है, change in path of light हो रहा है दोनों से, ठीक है, तो this is the lens। अब बात आती है कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंसेज होते कितने तरह के हैं, ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंसेज। सो देखिए अभी हमारे हाथ में जो लेंस है वो है दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि दीज आर ऑफ टू टाइप ऑफ लेंसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेकिन लेंसेज और भी तरह के होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला देखिए हम जो लिख रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, ओके, बिकॉज़ अभी हमने आपको दो ही दिखाए हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। द फर्स्ट जो है दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड इट्स अनदर नेम इज आल्सो देयर, इसका दूसरा नाम भी है, ओके, वो भी हम बताएंगे, इन द मीन टाइम यू कैन थिंक, एंड द सेकंड इज कॉनकेव लेंस, इसका भी दूसरा नाम है, जैसे आपके निक नेम होते हैं घर में बच्चों के दूसरे नाम भी होते हैं, सेम वे, ओके, दीस टू लेंसेज आल्सो हैव अनदर नेम आल्सो। तो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, अनदर इज कॉनकेव लेंस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इफ आई आस्क यू डू यू हैव एनी लेंस विद यू, तो सम ऑफ यू आर सेइंग यस, बिकॉज ऑफ लेंस यू आर एबल टू सी मी। अब आप पूछेंगे सर कैसे, ये हाउ इज इट पॉसिबल कि लेंस की वजह से हम आपको देख पा रहे हैं, तो यस, सो ऑल ऑफ अस आर हैविंग टू आईज, हमारे सबके पास में दो आंखें हैं, एंड इन ईच आई देयर इज वन लेंस, एक लेंस इस आंख में है और एक लेंस इस आंख में है, तो हर एक के पास में लेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेंस वी आर एबल टू सी ईच अदर, ठीक है, हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर विच लेंस इज देयर इन द आई, आंख में हमारा लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस हमारी आंख में है, तो आई शैल टेल यू एंड सम ऑफ यू कैन थिंक, कुछ आप में से जो जानते हैं वो आंसर ले सकते हैं। तो फर्स्ट लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ठीक है, तो आप इनको दोनों टॉपिक इनको दोनों को लिख लीजिए, फिर हम आप ड्रॉ करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का diagram. So this is a straight line here, and I am taking in your notebook you have lines. If you forget to take the ruler in examination room, तो no need to worry, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके नोटबुक में लाइंस होती हैं, तो you have to take the always odd number of lines, या तो आप 7 लाइंस लेंगे या 5 लाइंस लेंगे लेंस को बनाने के लिए या मिरर को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ 5 लाइंस दिया, और हमने ये बीच का लाइन थर्ड हो गया, 2 लाइंस ऊपर एंड 2 लाइंस नीचे, तो हमने एक लाइन देखिए ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट हमने इधर लगा दिया और एक पॉइंट हमने इधर लगा दिया, एंड जेंटली ज्वाइन, ये 2 लाइंस ऊपर हो गया, 2 लाइंस नीचे हो गया, एंड जेंटली ज्वाइन दिस एंड दिस बिकम्स अ लेंस। देखिए इस तरह से बन जाता है लेंस। तो सेम वे विदाउट यूजिंग एनी कंपास, हमने कोई कंपास यूज नहीं करा और हमने लेंस बना लिया, ठीक है, इस तरह से आप लेंस बनाना सीख सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड हियर।
right? So it will make you perfect. So now this lens is convex lens. तो it has two refracting surfaces. देखिए ये एक refracting surface है, ये अगर आप देखें तो this is thinner at the edges, यहाँ पर ये thin होता है और thicker at the center. सेंटर पर ये मोटा होता है. तो ऐसा ही लेंस ये वाला है. तो this is thinner here and this is thicker at the center. अगर हम इस पे कोई भी लिक्विड डालें तो that liquid will fall down. देखिए इसके ऊपर हम ये लिक्विड डाल रहे हैं तो ये लिक्विड यहाँ पर रुकेगा नहीं और ये नीचे गिर जाएगा. ये देखिए, यस. तो दे शो दैट दिस इज थिकर. यहाँ पर ये थिक है सेंटर पर और एजेस पर क्या है, थिन है. तो सेंटर पर ये थिक होता है और यस एजेस पर ये थिन होता है. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. द लेंस व्हिच वी आर हैविंग इन आई, ये जो आंखों में हमारा जो लेंस है, तो ये कौन सा लेंस होता है? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. यस, वी हैव कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आईज. हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो अब आप समझ गए होंगे कॉन्वेक्स लेंस क्या है. तो कॉन्वेक्स लेंस इट हैज, यस, इट इज अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस. ओके, जो सेंटर पर थिक होता है और एजेस पर क्या होता है, थिन होता है. अब इसका दूसरा नाम क्या है सर? आप बता रहे थे, आपने छोड़ दिया. तो यस, आई एम राइटिंग. इट्स अनदर नेम इज कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन में आ सकता है. तो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? तो कन्वर्ज, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वर्ज, तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. आपको क्रैम नहीं करना है, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को समझना है. तो कन्वर्ज मींस यस टू कम एट अ पॉइंट. तो देखिए इसमें क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो आ रही है, दिस इज द रे ऑफ लाइट. सेकेंड हमने रे ऑफ लाइट लिया ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये देखिए एक पॉइंट पर आके मिलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन. आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर मिलती है. तो ये रेज कन्वर्ज हो रही है, मीट कर रही है एट ए पॉइंट. तो दिस इज द रीजन दैट दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? रेज ऑफ लाइट after passing through parallel rays of light after passing through the lens converge at a point, meet at a point. Because of this point meeting at a point, these rays are meeting at a point, is this known as converging lens also. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Convex lens is also known as converging lens because rays of light after passing through it meet at a point. और ये पॉइंट कहां पर है? This is on principal axis. ठीक है? Any problem here? No. Which lens do we have in our eyes? Yes, convex lens. याद रहेगा आपको. Second है concave lens. Okay? तो जैसे हमने पहले मिरर के बारे में बात करा था, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, तो सेम वे वी हैव कन्वर्जिंग लेंस, ओके, एंड डाइवर्जिंग लेंस आल्सो. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्केव लेंस. तो कॉन्केव लेंस में देखिए डायग्राम बनाएंगे तो सेम वे. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, टू लाइंस ऊपर लेंगे, टू लाइंस नीचे आप बना सकते हैं. तो देखिए ये हमारा हो गया, ठीक. एंड एक पॉइंट हमने यहां लिया. तो व्हेन वी हैव टू मेक द कॉन्केव लेंस, तो ये जो दो पॉइंट्स लिए ये दिस लाइन जो है इसके दोनों के पास होने चाहिए. इसमें देखिए ये जो दो पॉइंट्स लिए थे लाइन से, ये जो वर्टिकल लाइन से इससे दूर होते हैं, ठीक है. और हमने ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस. ओके, आई बन गया ये. यस. अब इनको देखिए जेंटली इनको ज्वाइन कर देंगे. ये देखिए कितना आराम से बन जाएगा ये. यस. तो दिस वे जेंटली यू कैन ज्वाइन दिस पॉइंट्स. ओके, तो यू गेट दिस लेंस and you can see this is thicker at the edges and thinner at the center. Okay, thinner at the center. तो ये हमारा convex lens, concave lens है. आगे हम ले रहे हैं, देखिए this is thick. Okay, thick here, it is thick and here at the center it is thin. तो now I am going to pour liquid here. यहाँ पर हम liquid डाल रहे हैं. देखिए ये देखिए इसमें liquid रुक जाता है. ओके, थोड़ा सा गिरा, बाकी देखिए ये देखिए अब गिर रहा है ना. तो ये जो है सेंटर पर थिन है और यस एट द एजेस इट इज थिकर. तो दिस इज कॉन्केव लेंस. ओके, आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है. अब ये कॉन्केव लेंस हो गया. दिस इज थिनर एट द सेंटर
and thicker at the edges. अब इसका दूसरा नाम क्या है सर? तो ये देखिए रेज ऑफ लाइट जब इस पर आ रही है, देखिए these are the rays of light, parallel rays of light, and after refraction, अब रिफ्रैक्शन होगा तो ये ऐसे जा रही है, ठीक? These appear to be coming from a point behind the, yes, ऐसे ये जाएंगे इधर, राइट? तो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो रेज ऑफ लाइट स्प्रेड हो रही है, दूर जा रही है, appear to be coming from a point. So this is also this is known as diverging lens. Diverging lens. देखिए अगर हम मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते थे. हियर कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, उल्टा हो गया पहले का, है ना? तो हियर कॉन्वेक्स लेंस, उसमें क्या कहते थे हम? कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता? कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? कॉन्वेक्स मिरर था डाइवर्जिंग, हियर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग हो गया. दिस इज द डिफरेंस हियर. ओके, कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. एनी प्रॉब्लम हियर? नो. ओके, सो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ लेंसेज? What are the other types of lenses we are going to discuss? एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछें. बहुत से बच्चे एग्जाम डेज में या कई बार कुछ उनको परेशानी होती है तो जाते हैं पंडित जी के पास में, जरा हमारा हाथ देखिए. तो ओके, और फिर पंडित जी क्या करते हैं? हाथ दिखाने जाते हैं तो एक लेंस लेते हैं और उससे आपको हाथ देखते हैं, और वो क्या कहते हैं? ये दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो यूज्ड इन बायो लैब. सो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? दैट इज ए ग्लास, है ना? ग्लास हम कहते हैं बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. सो मैग्नीफाइंग ग्लास इज, यस, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास. याद रखेंगे इसको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज used as a magnifying glass. क्यों? Magnifying what we have discussed earlier means zoom, बड़ा करना है, large करना. तो magnifying glass क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है. ओके, बड़ा करके दिखाता है. तो इसलिए जब हाथ को देखने के लिए पंडित जी जो यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके हाथ की लाइनें जो होती हैं, लकीरें होती हैं, वो आपको बड़ी दिखाई देती हैं. लेकिन आपको विश्वास करना है अपनी मेहनत के ऊपर. ठीक है? यस. Do you have to work hard? Any problem here? No. So now we are going to discuss what are the other types of lenses. So I am going to wrap it. In the meantime, you can revise. So now you can see other types of lenses also. So we have discussed so far convex lens and concave lens. So again it is convex lens, and here you can see one refracting surface. This is second refracting surface. So therefore it is also known as bi. इसको हम B वर्ड से शुरू करते हैं. ओके, दिस इज आल्सो known as bi convex lens. Bi convex lens. Now and this is simply convex lens, जिसको हम कहते हैं, no? And here you can see one surface is plane here. This is plane surface and this is the curved surface. ये curved surface है, ये plane surface है. तो इसका नाम जो है इन दोनों सरफेस से बनेगा, और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज प्लेनो. इधर से शुरू करेंगे, है ना? तो ये साइड से ये प्लेन है, तो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो इसका नाम है दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बना लीजिएगा. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड वन. तो यू कैन सी द सरफेस हियर. ओके, so here it is concave and then is convex. तो इसका नाम हो जाता है concavo convex lens. Concavo convex lens. We do not discuss okay this plano convex and concavo convex lens in class 10. तो हम 10th में सिर्फ biconvex या converging lens या convex lens को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो now this is simply concave lens, और इसका दूसरा नाम क्या होगा? yes, biconcave lens. ओके, जैसे इसमें bi था तो इसमें आ जाएगा
कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ इसमें देखिए, इसमें थिकर एट द ये एंड दिस इज प्लेन हियर, दिस इज प्लेन सरफेस एंड ये हमारा कर्व सरफेस है ना। तो देखिए ये है, तो जैसे इसका नाम था प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एनीवन? यस, इट विल बी प्लेनो कॉनकेव। So this is plano concave, P-L-A-N-O, plano concave lens. It is plano concave lens. Plano concave lens. Now same way third का नाम आप समझ गए होंगे कि क्या होगा? Okay? So this is convexo. Convexo concave lens. So this way we have 6 type of lenses. But कौन से दो पढ़ते हैं? Biconvex lens और convex lens और converging lens, biconcave lens और simply concave lens और diverging lens. These two lenses are discussed in class 10. Yes, done. All of you must have done. सबने कर लिया? यस, ओके। सो आज हमने बात करी लेंसेज के बारे में, है ना, और इसके यूजेस क्या हैं ये तो आपने अभी देख ही लिया होगा, जब हमने कहा कि लेंस हमारा आंख में भी यूज होते हैं। ओके, एंड देन इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, ये रेटिना पर इसका इमेज फॉर्म होता है, राइट। सो लेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक। अब आज हमने पढ़ा इतना, और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि which lens is known as converging lens, which lens is known as diverging lens, what is magnifying glass, what is magnifying glass, and name the lens which is thicker at the center than at the edges, and why do we call, इसमें ऑप्शन आ सकता है कि ऊपर आ सकता है कि what do we call convex lens and converging lens, then options can be given because rays of light after refraction or after passing through the lens what happens है ना, ये आप पूरा कर सकते हैं इसको। तो this is important for case study type questions also, case study type questions also, so इसको नोट कर लीजिए। So today up to this, okay, and in next session we shall be discussing that how is a lens made, एक लेंस को बनाते कैसे हैं, and what are the various terms related to a lens। ओके, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि फोकल लेंथ क्या है, उसका फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा था हमने, नहीं ऑप्टिकल सेंटर पढ़ेंगे इसमें, यस, उसमें क्या पढ़ा था, पोल पढ़ा था, ठीक है। सो डिफरेंट टर्म्स वी स्टडीड इन प्रीवियस सेशंस व्हेन वी वर डिस्कसिंग मिरर्स। तो ऐसे इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड इसको रिवाइज करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।